यह कहानी है एक गरीब किसान लैंचो की, जो अपने परिवार के साथ एक पहाड़ी पर बने छोटे से घर में रहता था। उसकी पूरी आजीविका उसकी इस फसल पर निर्भर थी। यह उस वर्ष उसकी मक्का की फसल बहुत अच्छी दिखाई दे रही थी और उसे उम्मीद थी कि अच्छी बारिश होने पर उसे भरपूर लाभ मिलेगा। एक दिन आसमान में बादल छा गए और बारिश शुरू हो गई। शुरुआत में लैंचो और उसका परिवार बहुत खुश थे, क्योंकि फसल को पानी मिल रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद बारिश के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। ओलों ने पूरी फसल को नष्ट कर दिया। खेतों में खड़ी सारी मक्का बर्बाद हो गई। लैंचो और उसका परिवार दुखी हो गए, क्योंकि उनके पास खाने और जीविका का कोई साधन नहीं बचा था। लैंचो को भगवान पर अटूट विश्वास था। उसे विश्वास था कि भगवान उसकी सहायता अवश्य करेंगे। इसलिए उसने भगवान को एक पत्र लिखा। पत्र में उसने लिखा कि उसकी फसल नष्ट हो गई है और उसके परिवार को जीवित रहने के लिए 100 पैसों की आवश्यकता है। उसने पत्र के ऊपर पता लिखा टू गॉड और उसे डाकघर में डाल दिया। जब डाकिये ने वह पत्र पढ़ा देखा तो वह हंस पड़ा। उसने पत्र पोस्ट मास्टर को दिखाया। पोस्ट मास्टर लैंचो के विश्वास से बहुत प्रभावित हुआ। वह नहीं चाहता था कि लैंचो का भगवान पर विश्वास टूटे, इसलिए उसने अपने कर्मचारियों और मित्रों से पैसे इकट्ठे किए। काफी प्रयास के बाद वह केवल 70 पैसों की जुटा पाया। उसने वह रकम एक लिफाफे में रखकर लैंचो को भेज दी और हस्ताक्षर की जगह गॉड लिख दिया। जब लैंचो को पत्र मिला तो वह बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि भगवान उसकी मदद करेंगे। लेकिन जब उसने पैसे गिने तो केवल 70 पैसे निकले। उसे लगा कि भगवान गलती नहीं कर सकते, इसलिए बाकी 30 पैसों किसी ने चुरा लिए होंगे। तब उसने भगवान को दूसरा पत्र लिखा। उसमें उसने लिखा कि उसे केवल 70 पैसे ही मिले हैं और बाकी 30 पैसों भेज दें। साथ ही उसने यह भी लिखा कि अगली बार पैसे सीधे भेजना, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी ठगों का गिरोह है। भगवान पर विश्वास मनुष्य को कठिन समय में भी आशा देता है। जब लैंचो ने भगवान को दूसरा पत्र भेजा, डाकघर के पोस्ट मास्टर ने उसे पढ़ा। पत्र पढ़ते ही वह कुछ क्षणों के लिए चुप हो गया। उसे दुख भी हुआ और हंसी भी आई। उसने सोचा, जिस व्यक्ति के लिए हमने इतनी मेहनत से पैसे इकट्ठे किए, वही हमें चोर समझ रहा है। लेकिन पोस्ट मास्टर को लैंचो पर गुस्सा नहीं आया। वह उसके अटूट विश्वास से प्रभावित था। उसने अपने कर्मचारियों से कहा, यह आदमी भले ही हमारी मदद को ना समझ पाया हो, लेकिन इसका विश्वास बहुत मजबूत है। उधर लैंचो अपने खेत की ओर देखने गए। खेत अभी भी बर्बाद थे, फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने अपने बेटों के साथ खेत की सफाई शुरू कर दी। गांव के कुछ लोगों ने उसकी हालत देखी और उसकी सहायता करने लगे। किसी ने बीज दिए, किसी ने बैल दिए और किसी ने मजदूरी में मदद की। कुछ महीनों बाद नई फसल बोई गई। इस बार मौसम ने साथ दिया। समय पर बारिश हुई और फसल धीरे धीरे लहलाने लगी। लैंचो रोज सुबह खेत में जाता और भगवान को धन्यवाद देता। कटाई के समय उसकी फसल पहले से भी अच्छी हुई। अनाज बेचकर उसे अच्छा लाभ मिला। अब उसके परिवार के सामने भूख का संकट नहीं था। एक दिन लैंचो फिर डाकघर पहुंचा। पोस्ट मास्टर उसे देखकर मुस्कुराया। लैंचो ने एक छोटा सा पत्र पोस्ट किया। इस बार पत्र में लिखा था, प्रिय भगवान, आपने मेरी सहायता की
आपने मुझे हिम्मत दी, अच्छे लोग दिए और फिर से खड़ा होने का अवसर दिया। अब मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, मैं केवल आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपका विश्वास करने वाला लैंचो। जब पोस्ट मास्टर ने यह पत्र पढ़ा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे महसूस हुआ कि कभी कभी भगवान सीधे नहीं आते बल्कि इंसानों के माध्यम से मदद करते हैं। शिक्षा। कठिन समय में विश्वास और मेहनत दोनों जरूरी है। भगवान की सहायता अक्सर लोगों के रूप में हमारे पास आती है। कृतज्ञता मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। जो हार नहीं मानता उसके जीवन में फिर से खुशियां लौट आती हैं। धन्यवाद।